क्षेत्र में लगातार फील्ड में लगातार अलग अलग जिम्मेदारियों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हमने इनको देखा है, गृह राज्य मंत्री के तौर पर देखा, आबकारी मंत्री के तौर पर देखा, कृषि मंत्री के तौर पर पिछले 2 टेन्योर से लगातार योगी सरकार में आप अपनी भूमिका दे रहे हैं। ये साई जी आपसे ही शुरुआत करता हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर आज पिछले 6-7 सालों की जो यात्रा है बीजेपी के द्वारा सत्ता में आने के बाद, हम कहां पहुंचे हैं, अगर हम दर्शकों को बता पाएं। माइक बदलना। सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम का अपनी ओर से स्वागत करता हूं कि आपने लीजेंड ऑफ उत्तर प्रदेश को आज आम जन के बीच में पहुंचाने का जो आपने एक कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां और विशिष्टताएं हैं वो आम जन तक पहुंच सकेंगी इसके माध्यम से। डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी सहित आपके न्यूज़ 24 के सभी लोगों को मेरी ओर से आभार है इसके लिए। जहां तक कृषि क्षेत्र का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे ईश्वर प्रदत्त यह क्षेत्र है जिसकी इतनी उर्वरा भूमि है। गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू और घाघरा, चंबल आदि विभिन्न नदियों का एक जो जाल बिछा हुआ है वो हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति को और बढ़ाती है। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने सभी कार्यक्रमों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में चलाए गए, हमने ये प्रयास किया है कि उनको अधिक से अधिक जो है वो सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। और यही वजह है कि पिछले 5 वर्षों से हमारा खाद्यान्न उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। हम 614 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन हम लोगों ने किया है, जो अभी तक जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें 500 लाख मीट्रिक टन पूरे देश भर का उत्पादन था 1947 से 52 के करीब में। आज हमने अकेले उत्तर प्रदेश में 600 लाख मीट्रिक टन से ऊपर उत्पादन करके एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। प्रदेश के भीतर हमारा जो विशेष रूप से गेहूं का, आलू का, आम का, गन्ने का, आंवले का, यह देश में हम सबसे सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं। साथ साथ में हमारा दुग्ध उत्पादन भी देश के भीतर सर्वाधिक उत्पादन है। और इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी है प्राइमरी सेक्टर की, वह 26% के हिसाब से चल रही है, जो अपने में एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश की। ये मुकाम हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हासिल किया है। हमारा एमएसपी पर जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों के भीतर हर साल उन्होंने किसानों को बेहतर कीमत मिले, इसके लिए एमएसपी उन्होंने बढ़ाई और कुछ फसलों का 1.5 गुना और कई फसलों का 2 गुना से भी ज़्यादा किया हुआ है। तो उसके भीतर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब पहली बार हम लोगों की सरकार बनी, कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे। एक डिसीजन लिया था ये कि 2016 के पहले के जो ऋणी किसान थे जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से या अधिसूचित बैंकों से कर्ज लिए थे केसीसी के रूप में और अदायगी नहीं कर पाए थे, उस समय के सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप जो किसान उत्तर प्रदेश का आत्महत्या कर रहा था या सुसाइडल की ओर जा रहा था, उससे उसको मुक्ति दिलाए जाने के लिए ये निर्णय किया गया। वो पहला डिसीजन था हमारी कैबिनेट का, योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट का, जिसमें हम लोगों ने 1 लाख रुपए तक के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का फैसला किया था। आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारा किसान पिछले 5-6 वर्षों के भीतर उस स्ट्रेस से बाहर हुआ है और कर्जे के दबाव से मुक्ति होने के नाते वो इस कृषि क्षेत्र के भीतर निवेश भी कर रहा है। निवेश करने के नाते उसका उत्पादन भी बढ़ा है। उत्पादन के साथ साथ हमारी उत्पादकता भी बढ़ी है, क्योंकि जमीन तो रबड़ नहीं है जिसको हम फैला सकते, वो सीमित मात्रा के भीतर है। एक तरफ शहरीकरण, दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके भीतर जो जमीन जा रही है, उसके बावजूद भी हमारा खाद्यान्न उत्पादन का बढ़ना ये संकेत करता है कि हम समय पर उनको इनपुट उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ में उनकी खरीदारी, जैसा मैंने कहा कि एमएसपी के आधार पर खरीदारी करते हैं।
पिछले 5 साल के भीतर जो हमारा 5 साल गुजरा, उसके भीतर हम लोगों ने रिकॉर्ड खरीदारी किया। एक समय था जब कुल मिलाकर के 28,000 करोड़ रुपए तक की खरीदी 5 साल के भीतर हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। योगी जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की खरीदारी किया। इन्हीं कारणों से आज एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी बढ़ी है। भंडारण की व्यवस्था हम लोगों ने ठीक किया है। खाद्य प्रसंस्करण नीति के माध्यम से हम आगे की ओर प्रोसेसिंग की ओर जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के ऊपर भी हमने बल दिया है और श्री अन्न की खेती को भी हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हर योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हर किसान तक पहुंचाया जाना। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि 27 तारीख को जारी की। 27 तारीख को पूरे देश भर में लगभग 8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे गए। उसमें से उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में 1 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में गए। अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर 4100 करोड़ रुपए से ऊपर किसानों के खातों में उसी दिन 27 तारीख को पहुंच गए। तो जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया, उस सिस्टम का ये परिणाम है कि किसान को जो लाभ पहुंचना चाहिए सरकार की ओर से त्वरित गति से उसके पास पहुंचता है। बिचौलियों को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम उनको पहुंचा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रीकरण कर रहे हैं और इस नाते उत्तर प्रदेश के किसान आज आंदोलन से बाहर होकर के अपनी खेती को कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राज्य सरकार उनकी चिंता कर रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदैव किसानों के लिए नीतियों को जैसा सरल किया जा सके और उनको सुविधाएं दी जा सके, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अवनीश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है राकेश सचान जी के पास। वो आंकड़े नहीं देखा आपने? शाही जी जो गिनाना शुरू किया उन्होंने, हाँ। इससे पता चलता है कि जो स्टडी है कितनी गहन है। स्टडी है और सबसे मेन बात आपको बताऊं, कागज देखने ये की बहुत जरूरत कम होता है कि एक कैबिनेट मंत्री एक विभाग लेकर एक सरकार में रहे और दोबारा रिपीट जब सरकार हो उसको दोबारा वही मंत्रालय दिया जाए। नहीं। इस सरकार में मुझे लगता है 1-2 ही मंत्री हैं जिनका विभाग वही रहा है, जिनमें से एक आप हैं। एक सवाल इसी से बस फिर सजान साहब के पास आएंगे। साई जी, एक चीज जो हम लोग देखते थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर के, मैं खुद बहुत कवर करता रहा हूं तो मुझे पता है, एक बड़ा घोटाला होता था कृषि विभाग में ढांचा को लेकर के बहुत, और दूसरा बीज खरीद को लेकर के बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ियां होती थी। ये कैसे रोक पाए आप लोग? और दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सिलसिला शुरू किया है खासतौर पर मोदी योगी की सरकार ने, इसने कितना बदलाव किया है? पिछले 6 वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। हर प्रकार से ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूं। हमारा कोई भी पिछले 5 सालों के भीतर की सरकार के भीतर किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप नहीं लगे। हम लोगों ने, जहां तक आपने ढांचे की बात किया, हम जब आए थे तो उस समय ढांचा इन्हीं घोटालों की वजह से पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। हमने उसको शुरू किया। ढांचा इसलिए दिया जाना जरूरी है कि जमीन की गुणवत्ता कम हुई है, ऑर्गेनिक मैटर जमीन के भीतर नहीं है और इसलिए ग्रीन मैन्योर के माध्यम से हमको ऑर्गेनिक मैटर देना है। आज गोबर और गोमूत्र को भी हमने प्रयोग खेती के भीतर बंद कर दिया है। किसान भाइयों ने अपने मवेशियों को बाहर की ओर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप जो है वो गोबर का कंपोस्ट और गोबर गोमूत्र नहीं पहुंच रहा है। इस नाते भी जमीन की गुणवत्ता घटी है और राज्य का कार्बन लेवल बहुत नीचे की ओर है। पूरे देश भर का भी नीचे की ओर है, क्योंकि रासायनिक खादों का इस्तेमाल विगत वर्षों के भीतर बहुत ज्यादा हुआ। किसान रासायनिक खादों के ऊपर चला गया और इसलिए राज्य के भीतर हम लोगों ने ये तय किया कि जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को हम बढ़ाएं, जिससे हम अपना उत्पादन भी बढ़ा सकें और गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक उत्पादन कर सकें, जहर मुक्त खेती हम कर सकें। इसके लिए जरूरी था कि हम ढांचा दें और हर साल 20,000 कुंटल के करीब, इस साल अगले साल हमने टारगेट किया है 25,000 कुंटल हम ढांचे का बीज देंगे। जब हमारी सरकार बनी थी उस समय हमें एनएससी ने बहुत परिश्रम के बाद जो हमें 7-8 हजार कुंटल ढांचा उपलब्ध करवाया था, 74 रुपए किलो के हिसाब से, यानी 7400 कुंटल के हिसाब से हमें ढांचा मिला था, जो गेहूं और धान से आप समझते हैं कि कितनी कीमत हुई होगी। उस समय कुछ अखबारों और मीडिया के लोगों ने इस बात को लिखा कि ढांचे में घोटाला हो गया। हमने कहा भाई साबित कर दो कि कैसे घोटाला हो गया। हम केंद्र सरकार के एजेंसी से ढांचा खरीदे और उसे खरीद करके किसानों को
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके उनको हमने पूरे दाम पर दिए और सब्सिडी उनके खातों में बाद में भेजी। और आज तक ढांचे का इन 6 वर्षों के भीतर कोई घोटाला नहीं हुआ और हम उसको ठीक प्रकार से क्रियान्वित कर रहे हैं। इसी तरीके से बीज का भी हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। एक किसान को एक बार में हम 3 वर्षों के बाद ही रोटेशन के ऊपर हम उनको आज बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि बीज के बारे में ये कृषि वैज्ञानिकों का मत है कि वो 3 साल तक चलाई जा सकती है। तो इस नाते हम हर साल रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमारे आने के पहले 4.5 लाख कुंटल बीज बांटा जाता था और योगी जी की सरकार में लगभग 8.5 लाख कुंटल बीज हम लोग बांट रहे हैं और किसान को सही समय पर हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे पूरे प्रदेश के भीतर कि किसानों के द्वारा इस तरीके की कहीं पर शिकायतें नहीं आती हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी चाहते थे। बीच में लेकिन उर्वरक को लेकर के थोड़ा किल्लत आई थी, आप लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। देखिए, करीब 3-4 महीने जो मैंने बताया आपको कि रासायनिक उर्वरकों में से 60% उर्वरक और उसका रॉ मटेरियल विदेश से आती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी विदेश से आती है। यूरिया भी विदेश से आती है। यूरिया के भीतर अपने देश के भीतर प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बहुत सारी कंपनियां जो 25-30 सालों से बंद थी, मोदी जी ने उनको प्रारंभ कराया, जिसमें हमारा गोरखपुर का खाद कारखाना भी है। और इस कारण से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। कोविड काल के भीतर जब लॉकडाउन हो गए, पूरे देश भर के भीतर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से वहां पर प्रोडक्ट नहीं बने और हमें बाहर से ही मंगाना था और उसको शिपमेंट में हमें समय लगती थी। इस नाते उसके अगले साल, कोरोना के अगले साल, हमें थोड़ी कठिनाइयां आई थी, लेकिन सबसे बेहतर प्रबंधन उत्तर प्रदेश ने किया। अभी पिछले हफ्ते हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को कहा और कई कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश ने जितना मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से किया, इतना बड़े राज्य, इतने बड़े संख्या में किसान होने के बाद किसी दूसरे राज्य ने उतना नहीं किया। और बेंगलुरु के भीतर कृषि मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी सभी राज्यों की, तो उसके भीतर उत्तर प्रदेश के फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन भी वहां पर सभी सरकारों के सामने कराया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश का अचीवमेंट है, सरकार का ये प्रयास है।